स्कैंडल्स, चीटिंग, कंट्रोवर्सीज क्रिकेट की दुनिया में आम बात है। मगर आज जिस मैच की बात करने जा रहा हूँ वो मैच सारी कंट्रोवर्सी से ऊपर माना जाता है। 2008 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला ये टेस्ट मैच जो ख़राब अंपायरिंग की वजह से तो याद रखा जाता ही है, मगर सबसे ज़्यादा उसे याद किया जाता है उसमें होने वाली एक रेशियल कंट्रोवर्सी की वजह से, जहां इंडियन क्रिकेट के सीनियर प्लेयर हरभजन सिंह पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड्रू सिमंस पर रेशियल कमेंट पास किया और उन्हें एक मंकी से कंपेयर किया। और क्या है इसकी सच्चाई? क्या वाकई एक रेसिस्ट कमेंट पास किया गया था या ख़राब अंपायरिंग की तरह ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल गलत डिसीजन था? Now this is where he is asking the captain, did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? 2008 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि क्रिकेट के दो बड़े जायंट नेशंस हैं, उनके दरमियान एक टेस्ट सीरीज रखी जाती है जिसमें कंट्रोवर्सीज की हद पार हो जाती है। उस मैच में इंडिया की बुरी परफॉर्मेंस तो होती ही है, पर उसके साथ साथ वर्स्ट एम्पायरिंग की वजह से भी वो मैच आज तक क्रिकेट फैंस के दिलों पर लिखा हुआ है। मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है और 463 रन बना के ऑल आउट हो जाता है, जबकि इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग में 532 रन पे ऑल आउट हो जाती है। फिर सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन बना के इनिंग डिक्लेयर कर दिया, जिसके जवाब में इंडिया 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया वो मैच 122 रन से जीत गई। अगर ये कहा जाए कि इंडिया वो मैच हारा नहीं बल्कि हरवाया गया था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया वो मैच खराब अंपायरिंग की वजह से हार गया था। अब सिडनी टेस्ट मैच सिर्फ इस वजह से ही फेमस नहीं है, उस मैच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ जिसे सब मंकी गेट स्कैंडल के नाम से भी जानते हैं। अब इंडिया वो मैच बुरी तरह हार रही थी जिसमें अंपायरिंग भी इन्वॉल्व थी, जिस वजह से प्लेयर्स का फ्रस्ट्रेट होना बनता था। और यही फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आई हरभजन सिंह में, जब उन्होंने मैच के दौरान एंड्रू सिमंस पर एक रेशियल कमेंट पास किया और उन्हें मंकी कहकर बुलाया। पहला मैच हारने के बाद इंडिया सिडनी में दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी। अब इस मैच में शुरू से ही खराब एम्पायरिंग को देखते हुए जहां इंडियन प्लेयर्स का मोरल डाउन हुआ था, वहीं उनके एक्शंस में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी वाज़े तौर पे देखा जा रहा था। हालांकि इस इनिंग के स्टार्ट में सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण की सेंचुरीज और सौरव गंगोली की हाफ सेंचुरी से यही लग रहा था कि इंडिया आराम से लीड ले जाएगी और मैच जीत जाएगी। लेकिन इस इनिंग के 116th ओवर में जो हुआ उसने आने वाले कुछ महीनों में क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा के रख दी। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही थी और 457 रन स्कोर कर चुकी थी। ये देखकर ऑस्ट्रेलिया टीम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही थी और ब्रेटली मोमेंट को हीट अप कर रहे थे और मुस्तकिल बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल्स करके बैट्समैन को गलत शॉट मारने पर मजबूर कर रहे थे। अब ब्रेटली का ओवर खत्म होने पर हरभजन सिंह विकेट की दूसरी तरफ चले गए और एंड्रू सिमंस से कुछ बात करने लगे। अब देखने में तो ये डिस्कशन नॉर्मल लग रही थी, मगर किसी को नहीं पता था कि ये नॉर्मल लगने वाली डिस्कशन एक बहुत बड़े स्कैंडल का सबब बनने वाली है। कुछ देर बाद मामलात कूल डाउन होने लगे, मगर उसके बाद सिचुएशन खराब होना शुरू हुई जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अंपायर को जाकर कहा कि हरभजन सिंह ने एंड्रू सिमंस पर एक रेशियल कमेंट पास किया है और उन्हें मंकी कहकर बुलाया था। और उसके बाद मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग दोनों को देर तक हरभजन सिंह से बात करते देखा गया। अब एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट श्योर थी, वहीं दूसरी तरफ हरभजन सिंह और तेंदुलकर इस बात पे कायम थे कि किसी भी तरह का कोई रेशियल कमेंट पास नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलियन क्राउड शदीद गुस्से में आ गया और रेशियल कमेंट पास करने पर हरभजन सिंह पर गिल्टी होने के लिए लीगल नोटिस लेने का फैसला किया गया। ये गुस्सा ग्राउंड के बाहर के साथ साथ ग्राउंड के अंदर भी दिखाई दे रहा था, जहां मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने उस वक्त के इंडिया के कप्तान अनिल कुंबले से हाथ मिलाने से भी मना कर दिया। हालांकि इसके बाद एडम गिलक्रिस्ट ने बयान दिया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मैच के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए थे और उनसे हाथ मिलाया था। अब मैच खत्म होने के बाद मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने 4 घंटे की हियरिंग के बाद ये फैसला दिया कि हरभजन सिंह ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 को तोड़ा है और उन पर 30 टेस्ट मैच का बैन लगाया जाएगा। वर्डिक्ट सुनाते हुए प्रॉक्टर ने कहा कि आई एम सेटिस्फाइड बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट दैट हरभजन सिंह डायरेक्टेड दैट वर्ड टुवर्ड्स एंड्रू सिमंस एंड दैट ही मेंट इट टू ऑफेंड ऑन बेसिस ऑफ सिमंस रेस एंड एथनिक ओरिजिन्स। अब इस फैसले से इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे
और उन्होंने बैन से पहले सीरीज से हटने की धमकी भी दी थी। इसके बाद एडिलेड की फेडरल कोर्ट में ऑफिशियल हियरिंग हुई, जहां पर रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन और माइकल क्लॉक अपीयर हुए एज एंड्रयू सिमंस विटनेसेस एंड सचिन तेंदुलकर अपीयर हुए एज हरभजन सिंह विटनेस। उस हियरिंग में आईसीसी के जस्टिस जॉन हैंडसन ने हरभजन सिंह को नॉट गिल्टी पाया और उनके ऊपर जो 3 मैचेस का बैन लगाया गया था वो हट गया, लेकिन उन्हें 50% मैच फीस का फाइन देना पड़ा। पर लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस होने की वजह से इस केस को डिसमिस कर दिया गया और टू बी ऑनेस्ट आज तक पता नहीं चला कि हरभजन सिंह ने वाकई एंड्रयू सिमंस को रेशियली अब्यूज़ किया भी था या नहीं। इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि रेशियल अब्यूज़ हुआ था, वहीं ऑस्ट्रेलियन इस बात पर डटे थे कि रेशियल अब्यूज़ हुआ था। इवन एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी बायोग्राफी में सचिन तेंदुलकर को सोर लूज़र तक कहा है। बाद में ये सब इश्यूज सेटल डाउन हो गए और ये करने में आईपीएल ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया। आईपीएल में ये दोनों प्लेयर सेम टीम के लिए खेलते हुए नजर आए और तब से इन दोनों ने 2008 का इंसिडेंट छोड़कर अपने गेम पर फोकस किया। हालांकि सिमंस ने काफ़ी दफ़ा कहा है कि वो इस रेशियल अब्यूज़ से काफ़ी अफेक्ट हुए थे और उन्होंने अभी तक हरभजन सिंह को माफ़ नहीं किया। खैर, जो हुआ वो सिर्फ हरभजन सिंह और सिमंस ही जानते थे और अब एंड्रयू सिमंस हमारे बीच नहीं है, तो हमें भी इस इंसिडेंट को भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि दोनों प्लेयर्स ने किया।